अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्रूट केक और थोड़े से फ्रूट डालेंगे। वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, स्किप भी नहीं कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं। 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड के लिए हैं। इसको मैं गिलास में ठंडे दूध में हल कर रही हूँ। इसे अच्छे से हल करना है, गुठलियाँ भी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। दूध हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें अब 4 से 5 इलायची डालेंगे तोड़कर, ये भी अच्छी लगती हैं। जब बॉयल आ जाएगा मैं इलायचियाँ निकाल लूँगी। अच्छे से बॉयल आना चाहिए। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं डालनी, सही अच्छी मीठा होना चाहिए। अब इसमें छोटे पवे से मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी जब तक मेरा दूध बॉयल में नहीं आएगा, तब तक मैं कस्टर्ड नहीं डालूँगी, क्योंकि कस्टर्ड जल्दी बन जाता है। अब दूध में बॉयल आ चुका है, थोड़ी देर और पकाएंगे अच्छे से। दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को हल करेंगे। चम्मच हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। बहुत अच्छे से चम्मच हिलाएं। 4 से 5 मिनट तक इसे पकाना है, अच्छे से कस्टर्ड पूरा तैयार हो जाए, फिर हम इसे उतारेंगे। गाढ़ा भी हो जाएगा और पक भी जाएगा, कच्चा भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छा सा कस्टर्ड बनता है ये फ्रूटों वाला। मिक्स फ्रूट डालेंगे हम इसमें। 4 से 5 मिनट मुसलसल इसे चम्मच हिलाते रहना है। कस्टर्ड हमने फ्रिज में रख लिया है। अब हम इसके फ्रूट दिखाते हैं। 1 अदद हमने सेब काट लिया है, 5 से 6 केले, 5 वेफर ले लिए हैं। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं ठंडा हो कस्टर्ड में। सेब डाल रहे हैं, केले भी डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्रूट कस्टर्ड में। मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से इनको मिक्स करना है। और थोड़े से अनार भी डालें, ये भी अच्छे लगते हैं। थोड़े से हमने बचाकर गार्निश के लिए रख दें। अब हम इसे गार्निश करेंगे। फ्रूट केक ये भी मिक्स अंदर करना है। थोड़े से हमने फ्रूट बचा लिए हैं जो हम इसकी सजावट में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे बर्तन में डाल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बनता है। अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.